you are watching SHS Knowledge। दोस्तों जितने भी मेरे जो फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मेरे चैनल को लाइक किया, सब्सक्राइब किया, उनका बहुत शुक्रिया। और कुछ ऐसे दोस्तों को भी मैं मेंशन करना चाहूँगा कि जिन्होंने अपने कमेंट से मेरी हौसला अफजाई, साथ साथ मुझे कुछ सबक भी मिला उनके कमेंट से। मैं उनके नाम लेना चाहूँगा। मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं मोहम्मद इम्तियाज साहब, जो कि मतलब लाहौर में हैं। उसके अलावा मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं कामरान मेहदी साहब, जो कि इस टाइम इज़ वर्किंग इन कतर, एंड इकराम साहब हैं। उसके अलावा एक मेरे दोस्त हैं मोहम्मद काशिफ भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, उन्होंने भी मुझे कमेंट करके मेरा हौसला बढ़ाया उन्होंने। और एंड वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स इन स्कूल टाइम, उनको मैं स्कूल में पढ़ाता रहा हूँ और वो बहुत टैलेंटेड स्टूडेंट थे, बहुत हार्ड वर्किंग स्टूडेंट थे, वेरी इनोसेंट पर्सनैलिटी, और उनका नाम है दाइल सज्जाद। सो थैंक यू सो मच। और भी इनके अलावा हो सकता है कुछ दोस्तों ने कमेंट किया हो शायद, लेकिन आप सब का भी जो है बहुत बहुत शुक्रिया। इससे ना सिर्फ मेरे हौसले में इजाफा हुआ है, बल्कि मुझे कुछ सीखने का भी जो है मौका मिला है। इन बातों ने मेरा बड़ा जो है वो इम्प्रूवमेंट में अहम किरदार अदा किया है। आज का जो हमारा मैसेज है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसे सिग्नल्स होते हैं कि अगर वो आपके अंदर पाए जाते हैं तो आप अपने आप को फास्ट लर्नर समझते हैं। फास्ट लर्नर से मुराद ये है कि जो भी चीज आपको बताई जाए आप उसको फौरी पिक कर लेते हैं। सो लेट अस डिस्कस व्हाट आर दोज 6 सिग्नल्स। कुछ दोस्त होते हैं जो बहुत जल्दी सीख जाते हैं, कुछ दोस्त होते हैं जो बहुत ज्यादा स्लो लर्नर्स होते हैं। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट 6 थिंग्स इफ यू सी इन योरसेल्फ देन यू कैन थिंक दैट यू आर अ फास्ट लर्नर। फॉर एग्जांपल, हम ऐसी कोशिश करें कि हमें हर बात का ही पता हो, ये पॉसिबल नहीं होता। नो, फॉर एग्जांपल, इफ एनीवन आस्क्स यू अ क्वेश्चन हाउ मच द डेप्थ ऑफ अ सी, ओशन, या आप ओवर कॉन्फिडेंट होकर जो है आप उस अपॉर्चुनिटी को लॉस कर सकते हैं, आप उसका जवाब गलत दे सकते हैं। सो ऐसे बहुत से ओकेजन्स कि जिनके अंदर जो बात है वो आपकी तरफ उसकी जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट हो सकती है, जो क्वेश्चन है वो अनयूजुअल हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन पे अगर आप कह देते हैं आई डोंट नो, दैट इज मच बेटर। प्रूफ होता है कि हर बात का इल्म होना जरूरी नहीं है। जो बात आपके नॉलेज में मौजूद है, जो बात आपको पता है, आप सिर्फ उसका जवाब दें, और जो बात अनयूजुअल हो, अनसर्टन हो, आप सिंपली उसको कह सकते हैं आई डोंट नो। दूसरी बात जो है वो ये है कि हमेशा कहने की बजाय लर्न इट बाय डूइंग। आपको उसे करना चाहिए, आपको उसको इन एक्शन लाना चाहिए। और आप ये समझते हैं कि आप सिर्फ बातों से जो है अपने आप को सेटिस्फाई नहीं करते हैं, बल्कि आप प्रैक्टिकली उन चीज़ों को करते हैं ताकि आपकी जो एबिलिटी है वो इम्प्रूव हो। तो इट मीन्स दैट you are a fast learner. Then on third number, you must realize that not every question has a suitable answer. ये बहुत ऐसे questions हो सकते हैं जो unusual हो, uncertain हो सकते हैं। For example, if anyone asks you that how many stars are in the sky, कि आसमान पर कितने सितारे हैं, अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है, एक ऐसा सवाल है कि जिसका जो जवाब है वो पॉसिबल ही नहीं है किसी के लिए। तो जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं उनको आप उनको लीव करें, टू द पॉइंट रहें, जो और उतना ही जवाब दें जितना कि आपको पता हो। फोर्थ नंबर वो ये है कि डू मोर एंड टॉक लेस, कि आप बातें कम से कम करें और जो प्रैक्टिकल वर्क है उसको ज्यादा से ज्यादा करें। लोग एक्शन देखना पसंद करते हैं, उन्हें एक्शन से कुछ रिजल्ट्स जो है वो देते हैं, कुछ आउटकम आपका नजर आता है, तो वो आपका प्रूफ होता है कि वाकई आपने कुछ सीखा है, एंड यू विल करेक्ट योर मिस्टेक्स। नंबर 5 पे जो बात है कि यू शुड बी एबल टू विजुअलाइज व्हाट यू आर डूइंग। आप उसको देख सकें, उसको आप एनालाइज कर सकें, आप लोगों को भी दिखा सकें। देन योर वर्क कैन बी अ वर्दी एग्जांपल फॉर द बिगिनर्स, फॉर द लर्नर्स। को विजुअलाइज करके लोग अपनी अंदर भी वो ग्रूमिंग है वो पैदा कर सकते हैं। और लास्ट में जो है तो आपको कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस हासिल हुआ, उसके अंदर आपको टफ टाइम भी मिले, आपको हर्डल्स भी मिली, आपको टाइम मैनेजमेंट भी करना पड़ा, आपको बहुत ज्यादा सेक्रीफाइसेस भी करना पड़ी, लेकिन यू बिकेम फास्ट लर्नर, यू हैव इम्प्रूव्ड योर स्किल्स आल्सो, यू कैन ट्रेन द अदर फेलो बीइंग्स। दोस्तों, उम्मीद है आपको मैसेज पसंद आया होगा, एंड वी शुड ग्रूम आवरसेल्व्स ऑन डेली बेसिस बिकॉज द डे दैट स्पेंट विदाउट डूइंग एनीथिंग इज वेस्ट। जी दोस्तों, तो yesterday we were discussing about interrogative pronouns, and we all know that relative pronouns and interrogative pronouns are similar,
but the difference is in their usage in the sentences. Today we are going to discuss the type of pronoun and reciprocal pronoun. RECIPROCAL, reciprocal pronoun. This name is a little bit tricky, a new one, a strange. जो है वो हमें इसका मीनिंग नजर आता है, वर्ड नजर आता है कि ये किस तरह का नाम है जो हमने फर्स्ट टाइम सुना है. बेसिकली टू रेसिप्रोकेट, दिस इज द वर्ब. सो हम इसका मीनिंग जानते हैं. टू रेसिप्रोकेट मीन्स इन सिंपल वर्ड्स टू गिव एंड टेक म्यूचुअली. So to reciprocate means to give and take mutually. Mutually का मतलब होता है आपस में मिलकर, मुत्तहिद होकर. For example, there are two persons, Mr. A and Mr. B. Mr. A gives something to Mr. B and Mr. B gives something in return to Mr. A. वो कोई बात हो सकती है, वो किसी ऑब्जेक्ट या किसी चीज का लेन देन हो सकता है, वो ट्रांजैक्शन हो सकती है, वो कोई एग्रीमेंट हो सकता है जिसमें दोनों पर्सन्स इन्वॉल्व हों. वी कैन से दैट दे आर रेसिप्रोकेटिंग, कि वो आपस में म्यूचुअली एक फंक्शन प्ले कर रहे हैं. सो इफ वी डिफाइन द मीनिंग ऑफ, सो व्हाट वुड बी द मीनिंग ऑफ रेसिप्रोकल? So the meaning of reciprocal is binding together. It means when two persons are there, they are giving something and taking something in return. It means both persons are binding on the basis of whatever the matter is. कि जो कुछ भी उनके दरमियान लेन देन हो रहा है वो दोनों के ऊपर बाइंडिंग है कि अगर एक पर्सन रिसीव कर रहा है तो इन रिटर्न वो कुछ दे भी रहा है, वो आपकी बात सुनकर उसका जवाब दे रहा हो, वो कोई चीज या कोई ऑब्जेक्ट है, कोई चीज है वो आपसे लेकर इन रिटर्न कोई पेमेंट कर रहा हो, कोई जवाब दे रहा हो, कोई फीडबैक दे रहा हो, तो उसमें दोनों पर्सन म्यूचुअली चूंकि इन्वॉल्व होते हैं. सो वी कैन से दे आर रेसिप्रोकेटिंग और वी कैन से दे आर रेसिप्रोकल, के अब वो दोनों जो है एक दूसरे के बाइंडिंग है, एक दूसरे के लिए जो है वो म्यूचुअली इन्वॉल्व हैं. यू कैन सी हियर वी हैव रिटन अ सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ द रेसिप्रोकल प्रोनाउन. A pronoun that is used to talk about the mutual relationship of two persons, two objects. अब यहाँ पे दो लोगों का म्यूचुअल रिलेशनशिप, इट मीन्स के किसी एक्शन के दौरान, किसी लेन देन के दौरान, कोई बात करने के दौरान जब दो लोग म्यूचुअली इंटरकनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे को रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं, तो इट मीन्स कि वो प्रोनाउन जो इन दोनों के म्यूचुअल रिलेशनशिप को शो करता है उस प्रोनाउन को हम कहते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन. सो इस डेफिनेशन के बाद और इन मीनिंग्स के बाद हमें थोड़ा बहुत सिंपल हो गया है, आसान हो गया है. वन अनदर एंड ईच अदर. सो वन अनदर एक साथ, एक दूसरे के साथ मिलके, ईच अदर एक साथ या एक दूसरे से मिलके. सो उर्दू में दोनों के मीनिंग्स जो हैं वो सेम हो जाते हैं, लेकिन जो इन दोनों का यूजेज है इन द सेंटेंसेस दैट कैन बी अ लिटिल बिट डिफरेंट. सो वन अनदर दोनों का मीनिंग जो है वो सेम है, एक दूसरे के साथ मिलकर. फॉर एग्जाम्पल या एक साथ हम कह सकते हैं. सो एक साथ से मुराद क्या है कि दोनों ने मिलकर कोई प्रॉब्लम सॉल्व किया, कोई बात की, कुछ गिव एंड टेक किया, तो इसमें म्यूचुअल रिलेशनशिप जो है वो आ जाता है. सो हियर यू कैन सी first we discuss about each other. Each other is a reciprocal pronoun that is used when we are talking about two persons or things. इसका मतलब ये है कि जब हम म्यूचुअल रिलेशनशिप की बात करते हैं, म्यूचुअल कन्वर्सेशन की बात करते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि म्यूचुअल में जस्ट वन पर्सन तो इन्वॉल्व हो नहीं सकता. सो फिर क्या होगा, एटलीस्ट हमें टू और मोर देन टू की रिक्वायरमेंट होती है ताकि हम उनको म्यूचुअल कह सकें, आपस में बाहमी ताल्लुक जाहिर कर सकें. इस तरह का हम इस्तेमाल तब करते हैं जब हम सिर्फ टू पर्सन्स की बात करते हैं या टू थिंग्स की बात करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, so here we have two examples with the reciprocal pronoun each other. In the first example, in this sentence, Ahmed and Usman promised each other to meet again. It means Ahmed and Usman are mutually involved in this agreement to meet again. हम दोबारा मिलेंगे. In the second example, they exchanged gifts with each other.
कि उन्होंने आपस में तहाइफ का रद्दोबदल किया, उन्होंने एक दूसरे के साथ तहाइफ बांटे। अब यहाँ पे जो दे है, दे से मुराद ये है कि मिनिमम 2 पर्सन जो है वो इसमें इन्वॉल्व होंगे। सो आप ये समझ लें कि हमने जब थर्ड पर्सन प्लुरल की बात की थी कि जब वो एक या एक से ज्यादा हो तो हम उनको जॉइंटली दे की फॉर्म में लिखते हैं। सो दिस इज अ सब्जेक्टिव प्रोनाउन एंड थर्ड पर्सन प्लुरल। दे एक्सचेंज गिफ्ट विद ईच अदर। तो यहाँ पे हमारा जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन है वो यूज किया गया है। सो नाउ लेट अस डिस्कस सम usage of one and other. So coming towards one and other, a reciprocal pronoun that is used when we are talking or speaking about more than two persons or things. So यहाँ पे हमें number of objects ज्यादा तादाद में मिल जाते हैं। For example, just talking about two persons, we only use each other. But when the context is about more than two persons, they can be 5, 3, 4 or multiples of twos, we use one and other. For example, so we have written down the examples. Number one, people should respect one and other. कि लोगों को एक दूसरे की इज्जत या एहतराम करना चाहिए. So people, it means that we are talking about more people. We are talking generally for all the people. उनको एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए. सेंटेंस नंबर 2, we must help one another. क्या मुराद क्या है कि ना सिर्फ एक या दो या तीन लोगों की बात हो रही है, बल्कि जितने भी लोगों को मैं मैसेज देना चाह रहा हूं, अगर मैं उनको अपने साथ देखता हूं तो मैं ये समझता हूं कि हमें एक दूसरे की जो है वो मदद करनी चाहिए. सो आई एम टॉकिंग अबाउट मोर देन टू पर्संस. सो वन एंड अदर. Sometimes we see in the stories or in the descriptive writing that where in the context we think about more than two people or we think about just two people, so one another and each other can be replaced. So ये depend करता है कि story के अंदर जो आपका context है, आपकी जो sense किस लिहाज से बयान की जा रही है. We can also use reciprocal pronouns in possessive cases. For example, we can write down each other apostrophe s and one and other apostrophe s. So there is another form of reciprocal pronouns when we are going to show the possessive forms of reciprocal pronouns in some sentences by involving the mutual parties. We use each others by putting apostrophe and s in the end of both each other and one and other. In the first example, we can see they helped to look after each other's children. कि उन्होंने एक दूसरे के बच्चों को की देखभाल करने में मदद की. So each other's children when two persons, two things are under discussion. The group of friends often stay in one and other's houses. के जो दोस्तों के ग्रोह होते हैं वो अक्सर एक दूसरे के घरों पे जो है वो स्टे कर लेते हैं. Mostly we can see on weekend days. तो ये वन एंड अदर है, मोर देन टू स्टूडेंट्स, मोर देन टू पर्संस. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दे आर बीइंग यूज्ड इन पोजेसिव केसेस, ईच अदर एंड वन एंड अदर्स. इन केस वी गेट सम पोजेसिव सॉर्ट ऑफ सेंटेंसेस इन. अगर हम याद करें कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंदर जो प्लुरल केसेस हैं जिनमें हम सेल्व्स का इस्तेमाल करते हैं, आवर सेल्व्स है, देम सेल्व्स है, यूर सेल्व्स भी हो सकता है, तो उसमें भी हम जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनको हम लोग कंबाइंड फॉर्म के अंदर डिस्कस कर रहे होते हैं कि बजाते खुद उन्होंने ही जो है वो एक्शन परफॉर्म किया है. सो इन दोनों का जो है वो डिफरेंस आपस में क्या होता है, हम एक एग्जांपल की मदद से इनको डिस्कस करते हैं. सो फ्रेंड्स, हियर यू कैन सी इन आवर फर्स्ट सेंटेंस अहमद एंड अली टॉक टू ईच अदर. In the second sentence, Ahmed and Ali talk to themselves. So here apparently हमें ऐसे लगता है themselves का कि पता नहीं शायद उन्होंने आपस में बात की हो. हालांकि themselves का मतलब होता है जो कि हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंदर भी पढ़ा था कि खुद, कि उन्होंने खुद बात की. Ahmed and Ali talk to each other. Each other का मतलब हो जाएगा एक दूसरे से. जब हम each other की बात करेंगे तो इसका मतलब ये है अहमद ने अली से बात की और अली ने रिटर्न में अहमद से बात की. लेकिन जब हम themselves रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जब हम साथ लगाएंगे तो अहमद एंड अली टॉक टू themselves का मतलब ये है अहमद ने अपने आप से बात की और अली ने अपने आप से बात की. हो सकता है दोनों इकट्ठे भी साथ बैठे हों बट अपने माइंड में कुछ प्लानिंग कर रहे हो, कुछ सोच रहे हो. सो वी कैन से दे टॉक टू themselves, जो अपने आप से ही बात कर रहे थे.
सो यहाँ पे वो अपनी अपनी जगह पे अपने आप से बात करते हुए पाए गए फ्लेक्सिव प्रोनाउन, क्योंकि ये एक्शन को उनके जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनके ऊपर ही फोकस करता है, जबकि रेसिप्रोकल प्रोनाउन जो है ये दोनों को म्यूचुअली इन्वॉल्व करता है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द टू। ईच अदर जो है ये हमेशा टू पर्सन्स की बात करेगा, उनको म्यूचुअली इन्वॉल्व करेगा। वन एंड अदर विल टॉक अबाउट मोर देन टू पर्सन म्यूचुअली कनेक्टेड विद ईच अदर। सो जब हम बहुत से लोगों का इकट्ठे काम करने को जाहिर करें, वी यूज वन एंड अदर एज रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, एंड व्हेन वी यूज only two persons mutually doing something, mutually talking, we use each other. So this is a very simple and descriptive lecture about reciprocal pronouns, and all the friends, all the members, all the people जो इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, if you like this video, if you get something informative, then like and subscribe this channel, and give your comments, give your opinions and suggestions. And all those members who have subscribed my channel, I really appreciate you, and thank you so much for your concern. So we will meet again tomorrow inshallah with a new lecture, with a new subject, with a new examples. Thank you so much, and बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।